प्रेगनेंसी में सेक्स करना सही या गलत? जरूर जान ले, खास बात है। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, हार्मोन बदलते हैं और शारीरिक परिवर्तन महसूस होते हैं, और साथ में प्यार करने की ज़रूरत महसूस होती है। सेक्स जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसके लिए सावधानी भी उतनी ही ज़रूरी है। सेक्स के बारे में एक सवाल जो कई लोगों के मन में उठता है कि पार्टनर के प्रेग्नेंट होने के दौरान शारीरिक संबंध बनाए जाने चाहिए या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, हार्मोन बदलते हैं और शारीरिक परिवर्तन भी महसूस होते हैं, और साथ में प्यार की ज़रूरत भी महसूस होती है। वैसे भी सेक्स महज एक शारीरिक सुख नहीं है, इसका भावनाओं से भी उतना ही लगाव है। खास बात यह है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सेक्स में अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। इसका कारण है कि जननांगों में बढ़ा हुआ रक्त प्रवाह उन्हें अधिक संवेदनशील बना सकता है। साथ ही गर्भावस्था के दौरान स्तन अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। कुल मिलाकर गर्भावस्था के दौरान सेक्स किया जा सकता है, लेकिन कुछ सावधानी बरतनी होगी। जानिए इससे जुड़ी कुछ बातें। प्रेगनेंसी के किसी भी स्तर पर सेक्स सुरक्षित होता है और इससे कोख में पल रहे शिशु को कोई नुकसान नहीं होगा। महिलाओं को गर्भपात या दर्द का डर होता है, लेकिन जब तक दूसरी जटिलताएं नहीं होगी ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मन में ऐसे डर होते हैं तो डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा जोखिम है तो डॉक्टर चेक करने के बाद आपको जरूरी सलाह देगी। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स का एक फ़ायदा ये होता है कि मांसपेशियां प्रसव के लिए मजबूत हो जाती है और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाता है। सेक्स के दौरान भ्रूण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि सेक्स में उपयोग किए जाने वाले अंग अलग होते हैं। इस प्रक्रिया में भ्रूण का कोई संबंध नहीं होता। शिशु के आसपास एमनियोटिक दौर का घेरा होता है जो कि उसे सुरक्षा देता है। वह गर्भाशय में एमनियोटिक थैली से लिपटा हुआ होता है। सेक्स के दौरान पेनिट्रेशन योनि में होता है और इससे गर्भाशय पर बिल्कुल असर नहीं होता। प्रेगनेंसी के दौरान सुरक्षित संबंधों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि यदि इस समय एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है तो मुश्किल पैदा कर सकती है। कंडोम का इस्तेमाल करें और अंगों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सेक्स के दौरान अपना ख्याल रखें। ऐसी पोजीशन चुनें जहां आराम मिले और कोख पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। महिलाओं को इस दौरान पीठ के बल नहीं लेटना चाहिए। अगर योनि से खून बह रहा है तो सेक्स बिल्कुल ना करें, इससे जटिलताएं बढ़ सकती है। इसी तरह अगर भ्रूण में शिशु को आवरण देने वाला तरल पदार्थ लीक हो रहा है तो बेहतर होगा सेक्स से बचें। अगर गर्भाशय ग्रीवा कमजोर है तो सेक्स का बुरा असर शिशु पर पड़ सकता है। इसमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर इससे पहले गर्भपात हुआ है तो इसमें डॉक्टर की सलाह के बिना सेक्स नहीं करना चाहिए। गलती से प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या करें? बहुत से रिश्ते में शादी से पहले अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है और हमारे समाज में इसे बुरी नज़रों से देखा जाता है, या यूं कह सकते हैं कि स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसी गलती होने पर लड़का और लड़की दोनों का भविष्य अंधेरे से गिर जाता है, जिसका असर उनके पूरे जीवन पर पड़ता है। गलती से प्रेग्नेंट हो जाने पर प्रेगनेंसी टेस्ट कराएं। घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट किट से चेक करने पर कोई फैसला न ले। आप सही से प्रॉपर टेस्ट करवाने पर विश्वास करें और अपने साथी को हॉस्पिटल ले जाएं। बहुत सी बार प्रेगनेंसी टेस्ट किट का गलत परिणाम भी आ जाता है, तो हॉस्पिटल जाकर इस बात की पुष्टि करें। सलाह जरूर लें। अगर आप दोनों कोई फैसला नहीं कर पा रहे हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को बताना चाहिए जो आपको सही सलाह दें। आप अपने किसी खास दोस्त या किसी बड़े को बता सकते हो, उनकी मदद ले सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें वह व्यक्ति आपके लिए और मुसीबत ना खड़ी कर दे। डॉक्टर से संपर्क करें। किसी भी तरह का उपचार बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। अगर आपको कोई दवाई लेनी है या ऑपरेशन करवाना है या प्रेगनेंसी को जारी रखना है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वह आपको सही राय देंगे, क्योंकि दवाई से नुकसान और ऑपरेशन के बाद भविष्य में दोबारा प्रेग्नेंट होने में दिक्कत, ऐसी कोई तरह की परेशानी ना आए, इसीलिए डॉक्टर से राय जानें। घरेलू नुस्खे ना करें। यह बहुत गंभीर स्थिति होती है तो घरेलू उपाय आजमाकर मुसीबत में ना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि घरेलू उपाय काम ना करें। आज के समय में पहली और दूसरी तिमाही में गर्भपात कराया जा सकता है। अगर आप जल्दी गर्भपात करा लेंगे तो बेहतर होगा। 2 महीने बाद आप मुश्किलों में पड़ सकते हैं। साथ मिलकर फैसला लें। अगर आपकी महिला साथी ने उसके प्रेग्नेंट होने के बारे में बताया है तो कुछ भी कहने से पहले जरा सोच ले कि इस बात का उस पर क्या असर होगा। दोनों मिलकर साथ फैसला ले। बच्चा चाहते हैं तो सोच ले आप पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठा पाएंगे, और ऑपरेशन चाहते हैं तो उससे क्या नुकसान होगी ये भी जान ले। गर्भपात कराएं। अगर स्थिति ऐसी बन जाती है कि आपको गर्भपात कराना होगा तो लेडी डॉक्टर से संपर्क करें।
दवाई से गर्भपात की कोशिश तब तक करें जब तक 7 हफ्ते से ज़्यादा गर्भ ना हो। अपनी साथी को अकेले ना भेजें क्योंकि गर्भपात के बाद उसे आराम की ज़रूरत होगी। अबॉर्शन के बाद चक्कर और कमजोरी हो सकती है। अपनी साथी को अकेला ना छोड़ें। इस स्थिति में अपनी साथी को अकेला ना छोड़ें क्योंकि प्रेग्नेंट होना महिला के जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होता है और उस पर शादी से पहले की प्रेगनेंसी महिला के लिए बहुत मुश्किल होती है। समाज का डर और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वह घबरा भी सकती है। उस समय उनका साथ दें। बिना सोचे फैसला ना लें। आपको अपनी साथी से बात करनी होगी कि अब आगे क्या कर सकते हैं। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। अगर आप दोनों शादी कर सकते हैं या आपके परिवार वाले सपोर्टिव हो तो उनसे बात करें। आप दोनों को लगता है कि वो आपका साथ देंगे तो उनसे ज़रूर बताएं। हो सकता है आपकी परेशानी का हल ऐसे ही निकल आए। निष्कर्ष, अगर कोई भी लड़की गलती से प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके पूरे जीवन पर इसका असर पड़ता है। अपना आज जानने की अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या करें। इन तरीकों से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चिंता न करें बल्कि समाधान के बारे में सोचें। आपको इससे ज़रूर हल मिल जाएगा।